मंगलवार यानी आज केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में आम बजट पेश किया गया। इस आम बजट में बिहार के साथ साथ दरभंगा को भी कई सौगात सड़क और बाढ़ नियंत्रण को लेकर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बिहार और आंध्र प्रदेश इन दो राज्यों को अलग अलग योजनाओं के तहत हजारों करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है, जबकि दूसरे कई बड़े राज्यों का जिक्र तक नहीं किया है। बिहार के लिए करीब 60,000 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है। बताते चले कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के द्वारा आज आम बजट पेश किया गया। उसमें दरभंगा वासियों के लिए जो सबसे खास रहा वो है बोध गया से राजगीर वैशाली होते हुए दरभंगा तक हाईवे का निर्माण होना है। इस हाईवे के बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक पुल भी बनाया जाएगा। भले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन इस बजट में केंद्र सरकार ने कई सारे तोहफे बिहार को दिए हैं, जिसमें बाढ़ नियंत्रण से लेकर पूरे बिहार में सड़क जाल बिछाने तक की योजना शामिल है। ये बजट जो है एक तरह से अगर देखा जाए, जो राहुल गांधी जी ने भी बोला है, ये सरकार बचाओ बजट है, क्योंकि बिहार को और आंध्रा को जिस तरह से जो ये रेवड़ियां बांटी गई आधी आधी, वो इसलिए बांटा गया। मुझे तो अफसोस लगता है इस बात का कि नीतीश कुमार जी बड़े मंच पर इलेक्शन के दौरान कह रहे थे कि सरकार जब हमारी बनेगी तो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। अब वो फिर क्या जनता के सामने बोलेंगे? उन्हें तो अगर थोड़ी सी भी अगर अपने अंदर में लगता है कि बची है कोई बात, तो उन्हें तो इस सरकार से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता को उन्होंने कहा था कि सरकार हमारी बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी तो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। और जिस तरह से ये बजट पेश किया गया है, ये एक तरह से कॉपी एंड पेस्ट का काम किया गया है। जैसे कि कांग्रेस ने ये कहा था कि डिप्लोमाधारी जो भी युवा होंगे उनको हम 8500 रुपया देंगे, भाजपा ने कहा कि 5,000 रुपया देंगे, लेकिन किसको देंगे ये अब तक क्लियर नहीं है। तो एक तरह से ये समझ सकते हैं कि जो उनकी कहानियां, बहुत सारी घोषणाएं हुई थी, बहुत सारी चीजें चली थी, तो वैसे ही चल रही है। दूसरी बात है कि SC ST को जो एक पैसा या जो उसको एक जरिया मिलना था या उनको देना था, वो भी अब तक क्लियर नहीं हुआ। महिलाओं के लिए इसमें कुछ नहीं है। ये बजट एक तरह से बस यही कहा ना कि ये सरकार बचाने की बजट कही है, सरकार बचाओ बजट है इस तरीके की। नीतीश कुमार ने कहा कि चलिए, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो कम से कम विशेष पैकेज के द्वारा बिहार को ध्यान में रखते हुए, इसको आप कैसे देखते हैं विशेष पैकेज को? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 2015 में भी विशेष पैकेज देने की बात हुई थी, वो पैकेज कहाँ है अभी तक? मुझे जहां तक याद होगा और मीडिया वाले को भी ये जानकारी होगी कि जब नरेंद्र मोदी यहाँ 2015 के चुनाव के समय में आए थे और उसके बाद 19 में भी वो आए थे, तो उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा की बात की थी। और अगर आप विशेष पैकेज की बात कर रहे हैं तो ये बात क्लियर होनी चाहिए थी ना इंडिया की तरफ से, या आपको मोदी जी ने धोखे में रखा? नीतीश जी अब क्या है ना कि कुछ नहीं मिला, बहुत अच्छे की चाहत रखा था, अब थोड़ा सा कुछ मिल गया तो बस किसी तरीके तो गालिब ख्याल अच्छा है खुश रहने के लिए, तो वही कहानी उनकी चल रही है। विशेष राज्य का दर्जा देने का विशेष पैकेज आपको, और दूसरी बात उसको अमली जामा तो पहले पहनने दिया जाए। बातें तो बहुत घोषणाएं हुई है। अभी मेरे को सबसे एक बड़ा आश्चर्य की बात ये लगती है, और मैं आप मीडिया के सामने ये बात रखना चाहता हूं, जो मोदी जी ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू नहीं होगी। हमारा ये कहना है कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम बंद किया, बिल्कुल अच्छी बात है। तो XMLA, XMP, XMLC, ये जो चीजें जो लोगों को जो आप इतने ज्यादा फैसिलिटीज उसको भी बंद कर दें। आप एक सरकारी कर्मचारी को आप कहते हैं कि उसके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो उन्होंने बंद किया था, उन्हीं के राज में बंद हुआ था, उसका आप कहते हैं नहीं चालू करें। वैसे भी ये बात जान लिए कि ये गरीबों से लूट कर अपने दो जो खास मित्र हैं, अडानी और अंबानी, उनके लिए ये बजट है, जिसमें आपने देखा होगा कि बिजनेसमैन को 100 करोड़ तक का लोन देने की बात कही है, मिनिमम 100 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। तो ये कहीं से भी ऐसा इसमें हमको नहीं लगता है कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए या बेरोजगारों के लिए कोई इस तरह का कुछ इसमें दिखा नहीं है। तो किस टाइप का बजट, जबकि मई 2024 में जब चुनाव हो रही थी तो मोदी जी ने कहा कि मेरे पास 100 दिन का एक्शन प्लान है। कहाँ एक्शन प्लान है? ये एक्शन प्लान तो कहीं नजर ही नहीं आया। इन्होंने सिर्फ कॉपी किया। कांग्रेस ने 8500 घोषणा किया था, तो कांग्रेस ने ये डिक्लेयर किया था कि 8500 हम किसको देंगे, किन लोगों को देंगे। इन्होंने किसको 5000 देने की बात की है वो अब तक पता नहीं चल पा रहा। महिलाओं के लिए इन्होंने कोई घोषणा नहीं किया, SC ST के लिए इन्होंने कोई घोषणा नहीं किया। इवन की जातिगत जनगणना, जो मामला इनके सहयोगी दल के लोग भी उठा रहे थे कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, जातिगत जनगणना के लिए कोई बजट इनका पेश नहीं हुआ, कुछ है ही नहीं। इस तरह से ये डपोर संख्यी बजट कही। और दूसरी बात है, बिहार को विशेष पैकेज मिला है। हम तो विशेष राज्य का उम्मीद कर रहे थे कि भाई नीतीश जी पूरे मजबूती से इसको खड़ा किए हैं, तो अब उनको सरकार बचानी है एनडीए को, तो विशेष पैकेज का नाम दिया। अब देखते हैं उसको अमली जामा पहन पाता है कि कई जगह से इस विशेष पैकेज पर भी आवाज उठने लगी, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, अन्य राज्य ने भी कहा है कि देख ये भेदपूर्ण बजट है,
दो राज्यों को खास करके जो तवज्जो दिया गया है, बाकी राज्यों को छोड़ा गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? तो मीडिया वाले भी समझ रहे हैं कि बाकी राज्य भी तो इस मांग करेंगे, लेकिन इनको बाकी राज्य को क्यों देना है? जो दो राज्य इनको बचाया हुआ है, मतलब दो राज्य क्या बचाया, मतलब दो पार्टी जो बचाई हुई है, एक आंध्रा से बिलोंग करती है, एक बिहार से बिलोंग करती है, तो भाई उनके लिए ना विशेष पैकेज होगा, क्यों बाकी को देंगे? मोदी जी को बाकी से क्या मतलब है? बाकी स्टेट उनके थोड़े अंडर में आता है। बगल में मणिपुर जल रहा था, मोदी जी ने जा पाए। अंबानी के बेटे की शादी में नजर आ गया, लेकिन मणिपुर के लिए उनको अब तक फुर्सत नहीं हुआ। जहां मणिपुर का दौरा राहुल जी जब विपक्ष के नेता नहीं थे तब भी गए थे, विपक्ष के नेता होने के बाद भी गए। राहुल जी अंबानी की शादी में नहीं गए, लेकिन मोदी जी अंबानी की शादी में पहुंच गए। तो ये सब चीजें हैं, तो क्या कर सकते हैं? इसमें बहुत राज्य अगर कितना भी हल्ला कर ले, उनकी वजह से थोड़े सरकार बन रही है। क्या लगता है ये जो विशेष पैकेज बिहार को दिया गया, ये जमीन पर उतरेगा भी, आप लोग को उम्मीद है? 15 लाख का भी जुमला एक बार हुआ था, और 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी। 10 साल में 20 करोड़ रोजगार। हमको लगता है कि रोजगार की जगह बेरोजगार हो गए। अब वही मैंने कहा ना, विशेष पैकेज दिया गया, मैंने उसको अमली जामा पहनाने की बात है, वो धरातल पर दिखे। लेकिन हम एक ही बात कहेंगे, एक बिहारी होने के नाते मेरा सबसे पहला मांग है कि विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? जब हम नीतीश कुमार इतनी मजबूती से खड़े थे, उनको तो मैं कहता हूं कि उन्होंने इस पूरे लोकसभा चुनाव के समय कहा था कि एनडीए की हमारी सरकार बनाइए और हम विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिलवाएंगे। तो उनको तो नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और साथ ही साथ इस गठबंधन से बाहर होना चाहिए। लालू यादव ने कहा कि हम विशेष राज्य का दर्जा छीन कर लेंगे, वो हमारा हक हम लेके रहेंगे। तो बीजेपी हमला करती है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो विशेष राज्य का दर्जा आपने क्यों नहीं लिया, कांग्रेस ने क्यों नहीं दी, फिर आप लोग के दौर में क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, जो आप लोग बीजेपी पर आवाज उठा रहे हैं? बिल्कुल उठाएंगे ना। हम कोई ऐसा गठबंधन किसी के साथ किया ही नहीं था जिसको हम विशेष राज्य का दर्जा देने की बात किया हो। और दूसरा, विशेष राज्य का अगर क्राइटेरिया अगर फुलफिल अगर किसी स्टेट के लिए लगेगा, हमारे वक्त उतनी आवाज इन चीजों को बुलंद नहीं थी। पिछले 10 सालों से इस मामले पर, विशेष राज्य के दर्जे पर नीतीश कुमार से लेके मोदी जी से लेके सबने इस पर राजनीति किया। तो इस मुद्दे पर बात तो अभी 10 साल से ना उठ रहा है। आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं, हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं। आप बताए ना विशेष राज्य का दर्जा कब से उठ रहा है? इस मामले पर, इस मामले पर इस 10 साल से मामला उठ रहा है। उसमें मोदी जी ने भी कहा था कि बिहार में हम विशेष, आप मेरी सरकार बना दीजिए, 2015 में कहा विशेष राज्य का दर्जा देंगे, नहीं बना। चले 2015 में तोड़ मरोड़ के फिर आ ही गए थे, उसके बाद भी उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। तो अफसोस इस बात का है कि नैतिकता के आधार पे नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिहार की जनता को ठगने का काम किया पूरे चुनाव में कि एनडीए की सरकार बनेगी। हमको तो अफसोस, आश्चर्य लग रहा है और अफसोस है उनके लिए कि कैसे अब वो 25 का चुनाव जो विधानसभा होने, कैसे पब्लिक के सामने जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे? ये तो आप समझिए, ये जो विशेष पैकेज आंध्रा को या बिहार को दिया गया, ये सरकार बचाने के लिए दिया गया। ये कोई मतलब मोदी जी ने दिल से नहीं दिया बिहार को या आंध्रा को। उनको ये डर है कि अगर हम विशेष राज्य तो दे ही नहीं रहे, विशेष पैकेज नहीं देंगे, तो कहीं ये सरकार से बाहर ना और हम प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री ना हो जाए। तो डर की वजह से उन्होंने इस तरह का काम किया। और दूसरी बात, ये बजट पूरी तरह से फ्लॉप है। ना युवाओं के लिए इसमें कुछ है, ना महिलाओं के लिए इसमें कुछ है, ना बेरोजगारों के लिए इसमें कुछ है, ना किसानों के लिए इसमें कुछ है। हर तरीके से ये ठगने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ उनके 2 खास मित्रों अंबानी और अडानी के लिए बजट लाया गया। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर जमाल हसन, नेशनल कोऑर्डिनेटर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग।